राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम वैकुंठ चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी कथा शुरू करते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे ऐसा कोई सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा समाप्तम। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा सुनेंगे। पौराणिक मता अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। हम मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के समान है, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी कथा समाप्तम। अब हम वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा सुनेंगे। धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी सभी के साथ था। इस प्रकार
बार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हुई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया था और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए थे, इसीलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी कथा समाप्तम। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।